नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के धनसिंहपुर गांव में बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी और मछुआरा प्रकोष्ठ के संयोजक प्रदेश कार्यकारी सदस्य कन्हैयालाल निषाद की अध्यक्षता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने और लाभ दिलाने की भी बात की गई, जिसमें किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, विधवा विकलांग पेंशन योजना के साथ साथ गरीबों को मुफ्त में आवास, मुफ्त में राशन, मुफ्त में वैक्सीनेशन आदि विषयों पर चर्चा की गई। इतना ही नहीं, विकास को तेज रफ्तार देने के लिए और लोगों को अत्याधुनिक तकनीकी व्यवस्था से जोड़ने के साथ साथ एक्सप्रेसवे का निर्माण पर भी चर्चा की गई। उक्त बातें कन्हैयालाल निषाद ने बताई। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा बसपा की सरकार में केवल लूटपाट का कार्य हुआ है, विकास के मामले में जीरो रही है। आज बीजेपी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य किया जा रहा है। बीजेपी के और भी नेताओं और पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। न्यूज 9 भारत के लिए अरविंद सिंह की रिपोर्ट। सुरेंद्र पांडे, धनसिंहपुर। क्या पदाधिकारी हैं पार्टी में, कुछ हैं? नहीं, मैं बस अभी आम नागरिक हूँ, कार्यकर्ता बीजेपी के समर्थक प्रति हैं। आपकी क्या राय है? बीजेपी की प्रति मतलब बहुत अच्छी राय हमारी है। बीजेपी बहुत शुरू से अच्छी पार्टी है। बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या आप जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? इस बार की विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ही निकलने वाली है। अच्छा, आपने बताया कि मैं सुरेंद्र पांडे, जी, आपके यहाँ प्रत्याशी सरोज पांडे आए हैं। जी, तो जहाँ तक एक भ्रामक फैल रहा है कि ब्राह्मणों का वोट इस बार, जैसे पिछली बार अखंड सिंह आए तो ठाकुरों का वोट जा रहा था बसपा में, और इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मणों का वोट चला जाए बसपा में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सरोज पांडे आ जाए तो ब्राह्मण लोग भाजपा में चले जाएं। ऐसी कोई बात नहीं। ब्राह्मण शुरू से ही भाजपा को वोट दिए हैं, आज भी देंगे और अब भविष्य आगे भी देते रहेंगे भविष्य। अच्छा, उनको नहीं मिलने वाला? नहीं नहीं, उनको नहीं मिलने वाला। और भी कुछ कहना चाहते हैं? और भी आप पार्टी के बारे में, अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? मोतीलाल राजभर। और बताइए, किस गांव से बिलोंग करते, किस गांव के रहने वाले? हमारे ग्राम पंचायत धनसिंहपुर है। धनसिंहपुर पहले पूर्व प्रधान रहा। अच्छा राजभर जी, एक हमारा शक थोड़ा पैदा हो रहा है कि आप ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं हैं, आप बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं। तो क्या इस बार आप कहीं ओम प्रकाश राजभर के साथ इरादा नहीं है? ओम प्रकाश राजभर की वजह से आए हैं बीजेपी में कि स्वतः खुद की चेतना है? ओम प्रकाश तो अभी नए में वो बसपा में थे ना। हाँ, कहीं थे, चुनाव लड़े थे। हाँ, और हम लोग तो 35 साल से हैं, अभी तो नए हैं। अच्छा, नए हैं। तो क्या आपके क्षेत्र में बीजेपी की क्या स्थिति रहती है? आप अपने बूथ से और क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं? क्या संदेश बूथ से पहले तो कम था, 35 साल पहले कोई झंडा नहीं जलता था। अच्छा अच्छा। अब तो तमाम हमारा ग्राम पंचायत जो है नंबर 1 पे रहेगा भाई। नंबर 1 पे है, रहा भी है। रहा भी है। और इस बार क्या विश्वास दिलाएंगे लोगों को? इस बार भी रहेगा, बढ़ चढ़ के रहेगा। आसपास के क्या बूथ अध्यक्षों की क्या हाल है? नहीं, ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ, जब बूथ अध्यक्षों की मीटिंग होती है उसमें तो आप नंबर 1 पे है। मूछे तो आपकी बता रहे हैं शानदार है। सोनेलाल पटेल से कम थोड़ी है। तो आगे क्या इरादा? बीजेपी का झंडा डंडा ऊपर जाएगा कि? सदैव से रहा है, आज भी रहेगा। और सरकार फिर आगे 22 में बनने वाली है। 22 में बनने वाली है। कहीं से कमजोर नहीं हो रहे हैं? कहीं से कुछ ऐसा नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं रहा। कुछ नहीं। जब आप बूथ जीतेंगे तभी सरकार बनेगी, बूथों से ही सरकार बनेगी। तो असली मेन तो रीढ़ है, कार्यकर्ता ही रीढ़। चलिए, आपसे ही इसी बात की उम्मीद थी कि आप अपनी पार्टी जहाँ भी रहिए ईमानदारी जहाँ भी नहीं, अरे जिस भी पार्टी में आप रहिए वही जहाँ। कन्हैया निषाद, पूर्व प्रत्याशी अतरौलिया। जी, क्या इस समय विधानसभा चुनाव, आई थिंक लगभग 3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे। इसके पूर्व आप प्रत्याशी रह चुके अतरौलिया विधानसभा चुनाव में, और मुझे लगता है कि 2,500-3 हज़ार वोटों से आप हारे हैं, लेकिन वो भी कोई अंतर नहीं है। आपको जनता आज भी विधायक मानती है। तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या संदेश लेके जा रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं, दोनों के बारे में हमको थोड़ा विस्तार से बताइए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप गांव में जाके हकीकत जानना चाह रहे हैं। और
जो ये हमारे पार्टी के माननीय मोदी जी का जो एक अभियान है, एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करने का, तो उसी के अभियान के थ्रू हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। और आप जो कहे कि 2,500-3 हज़ार, तो आपको ये बता दूं, पहले तो मैं 2,500-3 हज़ार से नहीं 1,700 से चुनाव हारा हूँ। और उनकी सरकार थी, कुछ सरकारी प्रशासन की वजह से या जैसे भी कह लीजिए, मैं 1,700 से चुनाव हार गया। चुनाव तो जनता जिता दी, 72,000 एक रिकॉर्ड तोड़ वोट मिला है, जनता दिए। तो मैं जनता का आभारी हूँ, अतरौलिया की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। और अतरौलिया के जनता को मैं दिवाली का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। रही बात की विकास की, तो अभी सामने 13 तारीख को माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है आजमगढ़ में, जो विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा। और आजमगढ़ के लिए लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय मिल रहा, लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। रही अतरौलिया की बात, तो मैं अतरौलिया से प्रत्याशी रहा हूं, तो अतरौलिया में भी आप अगर देखेंगे तो एक पॉलिटेक्निक तैयार हो चुकी है, तो और ससोइया में जो है एक हॉस्पिटल बन गया है और रोड